पंजाब, जिसे भारत की अनाज की कोठी कहा जाता है। नाम सुनते ही आंखों के सामने हरे भरे खेत, सरसों के फूल, 5 नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम की धरती, गीदड़ धुनियों की गूंज, गुरुद्वारा की शांति और अन्नदाता किसानों की मेहनत का चित्र खींच जाता है। लेकिन वही नदियां जब उफान पर आती हैं तो रौद्र रूप ले लेती हैं, और इस बार ऐसा ही हुआ। पंजाब में पहली बार बाढ़ 1988 में आई थी, जिसने तबाही मचा दी थी, और अब यानी 4 दशक के बाद पंजाब में फिर तबाही मची हुई है। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। पिछले दिनों पंजाब के कई जिलों ने बाढ़ का कहर देखा। अचानक हुई भारी बारिश और हिमाचल प्रदेश के बांधों से छोड़े गए पानी ने सतलुज और व्यास नदियों को जलस्तर इतना बढ़ा दिया कि गांव दर गांव पानी में डूब गया। कई जिलों जैसे होशियारपुर, फिरोजपुर, कपूरथला और जालंधर के निचले इलाके प्रभावित हुए। गांवों में पानी भर गया, खेत बर्बाद हुए, सड़कों पर नदी बहने लगे, घरों में पानी घुसा और लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। सोशल मीडिया पर इस दौरान कई तरह के वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई। कुछ असली थी, लेकिन कई भ्रामक थे। जैसे पुराने बाढ़ के वीडियो पंजाब के नाम पर फैलाए गए। लोगों ने कहा कि पूरा पंजाब डूब गया। कहीं दावा किया गया कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे थोड़ी अलग थी। हाँ, हालात गंभीर थे, कई जिले प्रभावित हुए, लेकिन पंजाब पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ। आइए इस कहानी में सच्चाई और अफवाह के बीच फर्क को साफ करते हैं। अब सवाल उठता है कि मदद किसने की। सबसे पहले मैदान में उतरी एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। उन्होंने नावों और मोटर बोट्स के जरिए हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला। फिर एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने भी राज्य स्तर पर लगातार रेस्क्यू और राहत का काम किया। राज्य सरकार ने एसडीआरएफ की टीमों को सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों जैसे होशियारपुर, कपूरथला और फिरोजपुर में तैनात किया। राहत सामग्री बांटी गई, मेडिकल टीमें भेजी गईं। फिर सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अक्सर लोग समझते हैं कि सीआरपीएफ सिर्फ नक्सल इलाकों या दंगों में काम करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपदा के समय भी इनके जवान राहत कार्य में उतरते हैं। पंजाब की बाढ़ में सीआरपीएफ के जवान नाव लेकर गांव-गांव पहुंचे, बुजुर्गों को कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया, बच्चों को ट्रैक्टर और नावों से बाहर निकाला। कई जगह मेडिकल कैंप लगाए, दवाइयां बांटी। भारतीय सेना और वायुसेना की भूमिका भी बेहद अहम रही। बाढ़ग्रस्त इलाकों में टेंट और राहत कैंप बनाए। वहीं एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से दवाइयां और खाने पीने का सामान गिराया। कई लोग जो घरों की छतों पर फंसे थे, उन्हें एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। पंजाब पुलिस ने ट्रैफिक रूट मैनेज किया ताकि राहत सामग्री समय पर गांवों तक पहुंच सके। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को खंडन भी किया। पंजाब की इस आपदा में सिर्फ सरकार और सेना ही नहीं, बल्कि कई बड़े नाम भी आगे आए। दिलजीत दोसांझ ने 10 गांवों को गोद लेकर राहत और पुनर्वास का जिम्मा उठाया। वहीं एमे विर्क ने 200 परिवारों की देखभाल की जिम्मेदारी ली। सोनू सूद ने अपनी चैरिटी फाउंडेशन के जरिए हेल्पलाइन शुरू की और जमीनी स्तर पर मदद पहुंचाई। संजय दत्त ने खुलकर समर्थन दिया, जबकि सतिंदर सरताज ने अपना जन्मदिन सेवा को समर्पित किया। गिप्पी ग्रेवाल ने बाढ़ में फंसे पशुओं के लिए चारा भेजा और करण औजला ने मोटर बोट उपलब्ध कराई ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। गुरदास मान ने सीएम रिलीफ फंड और मेडिकल किट्स में लाखों की मदद की। वहीं जसबीर जस्सी ने सलमान खान और संजय दत्त जैसे सितारों से सहयोग की अपील की। गुरु रंधावा ने राहत कोष बनाया और कई पंजाबी गायकों सुनिंदा शर्मा, रंजीत बावा, बब्बू मान, अर्जन ढिल्लों ने भी सक्रिय रूप से योगदान दिया। इन सब के बीच पंजाब की असली ताकत निकली स्थानीय लोग, गुरुद्वारे और नौजवान। गुरुद्वारों ने लंगर सेवा शुरू की और हजारों लोगों तक गर्म खाना और साफ पानी पहुंचाया। नौजवान जत्थों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली और नावें राहत कार्य में लगा दी। किसी ने कपड़े बांटे, किसी ने दवाइयां, किसी ने दूध और राशन। यही है पंजाब, इसकी पहचान। मदद का हाथ सबसे पहले खुद लोग बढ़ाते हैं। अब जरा सरकार की ओर देखें तो पंजाब सरकार ने प्रभावित जिलों में राहत पैकेज और मुआवजे की घोषणा की। जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई, उन्हें मदद देने की बात कही गई। राहत शिविरों में पानी, खाना और दवाइयों की व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार ने भी एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें भेजी और राज्य को वित्तीय मदद देने का भरोसा दिया। अब आते हैं सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर।
बहुत से वीडियो ऐसे बताए गए जो असल में पुराने थे या किसी दूसरे राज्य के थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें और वीडियो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि बिना जांचे परखे किसी भी खबर को फैलाना कितना खतरनाक हो सकता है। कई लोग जो पहले से ही बाढ़ के मार झेल रहे थे, उन्हें अफवाहों ने और डरा दिया। हाँ, हालात गंभीर थे, लेकिन पंजाब पूरी तरह डूब गया, ये सच नहीं था। पंजाब ने बाढ़ का संकट झेला, हजारों लोग प्रभावित हुए, फसलें और घर बर्बाद हुए, लेकिन ये भी सच है कि प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मेहनत ने हालात को काबू में किया और धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौट रही है। अब बात करते हैं पंजाब की असली पहचान की। ये धरती सिर्फ 5 नदियों की नहीं, बल्कि भाईचारे, मदद और इंसानियत की भी है। जब जब संकट आया है, पंजाब ने साबित किया है कि यहाँ के लोग मुश्किल से डरते नहीं, डट कर खड़े होते हैं। तो अगली बार जब आप बाढ़ की कोई तस्वीर या वीडियो देखें, तो उसे तुरंत शेयर करने से पहले सोचें, जांचें। सच और झूठ में फर्क करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक झूठी फोटो किसी के परिवार की तकलीफ को और बढ़ा सकती है। पंजाब ने हमेशा दिखाया कि मुश्किल वक्त में कैसे सब एकजुट होकर खड़े होते हैं। बाढ़ आई, लेकिन इंसानियत की लहर उससे कई ज्यादा बड़ी निकली, और यही पंजाब की असली पहचान है। बाढ़ बहा ले जाती है, लेकिन इंसानियत की लहर और मजबूत इरादे हर आपदा से बड़ी होती है। ऐसे में हम तमाम बाढ़ पीड़ितों को संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।